सो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड ऑफ जैक दिल्ली। सो ये ऐसे छोटा सा राउंड है जो कब आएगा कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा, बट इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, कब होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, आप इसमें अपग्रेड हो पाओगे नहीं हो पाओगे, कितना अपग्रेड हो पाओगे, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फटाफट शुरू करते हैं। So hey everyone, my name is Siddharth Deva, first year IT student, soon turning to the second year at Dell Technological University DTU। So basically आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। So basically ये एक राउंड होता है छोटा सा जो कि राउंड 5 के बाद होता है, और इसके लिए वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल है जिनको राउंड 5 तक कोई सीट मिल चुकी है एंड आपने फ्लोट पे रखा है। अगर आपने फ्रीज कर दें तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसको स्पॉट राउंड बिल्कुल भी मत समझना, गलती से भी ये स्पॉट राउंड नहीं होता है। स्पॉट राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल भी नहीं हो। अगर आपको राउंड 5 तक कोई ना कोई सीट मिल चुकी है, आप एक्सेप्ट कर चुके हो, तो आप एलिजिबल हो भी नहीं स्पॉट राउंड के लिए। उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। आपको जो बेस्ट मिल सकता है वो इसमें ही मिलेगा, इससे ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। वैसे तो राउंड 5 में आपको बेस्ट मिल गया होगा। ये बहुत बहुत छोटा सा चांस होता है। मैं बताऊं आपको तो करीबन 60-70 स्टूडेंट्स में से एक या दो स्टूडेंट होंगे जिनको ये इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड पे कुछ अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। बाकियों को अपग्रेड नहीं होता, बहुत कम चांसेस है कि आपको अपग्रेड हो। सो अगर हो जाता है अच्छी बात है यार, क्यों, हाँ अगर हो ही जाता है तो क्या परेशानी है हमारे को, बट होने की चांसेस बहुत कम है। सो इसका रिजल्ट कब आएगा? अभी राउंड 5 जैसे कि हमें पता है आ चुका है, उसके बाद आप एलिजिबल हो चुके हो। तो इसका रिजल्ट आने वाला है 26 जुलाई 2 PM पे के बाद आपको कभी भी वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही लॉगिन करोगे वहाँ पर राउंड 6 के नाम से आएगा और वो आपको सारा अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर राउंड 6 लिखा हुआ सेम चीज़ अलॉट हुई है जो आपको पहले थी, यानी आपको इंटरनल अपग्रेडेशन में कोई भी अपग्रेडेड नहीं दिखा है। अगर आपकी कोई सीट बदल चुकी है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो आपका शेड्यूल था उसमें एक चीज़ मेंशन है कि अगर आप सीट फ्रीज करना चाहो 27 जुलाई तक तो आप कर सकते हो। बेसिकली ये एक वो होता है कि सीट कन्वर्जन रूल के तहत अगर स्पॉट राउंड के टाइम पे, स्पॉट राउंड में तो एलिजिबल हो नहीं, बट अगर स्पॉट राउंड के टाइम पे कुछ अगर अपग्रेडेशन हो सके, जो कि मैंने तो आज तक नहीं सुना है कि एक बार भी मेरे ख्याल से कभी भी इस टाइम के अंदर स्पॉट राउंड में सीट कन्वर्जन रूल के तहत कोई भी अपग्रेड हुआ है। पर अगर आप उसमें अपग्रेड होना चाहते हो तो फ्लोट पे रखना, नहीं होना चाहते हो तो फ्रीज पे कर देना। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें बिल्कुल भी अपग्रेडेशन कुछ नहीं होती। इसके बाद इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बाद कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं होने वाली। बस ये है कि हाँ, DTU में 3 या 6 महीने बाद एक अपग्रेडेशन होती है कि कुछ स्टूडेंट्स लीव कर देते हैं कॉलेज, सो आपकी वो वैकेंसीज बन जाती है। वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, मैंने पहले भी इस बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, बट इन डिटेल मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। 3 महीने बाद ही जब भी इसका प्रोसीजर आने वाला है वो तब बताएंगे। अभी इस बारे में मत सोचो, यही सोच के चलो राउंड 5 इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बाद आपको जो सीट मिली है वही आपकी फाइनल सीट है। और इसमें क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल वर्किंग आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके आपकी अपग्रेड होगी या नहीं होगी। काफ़ी लोग ना मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भैया मेरी ये कैटेगरी रैंक है, मैं यहाँ जो भी मेरी डिटेल्स है ये है, क्या मेरी अपग्रेडेशन राउंड में कुछ हो सकता है? हो सकता है तो मुझे क्या मिल सकती है? मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े हैं। देखो, आपने भी अगर वो कमेंट करा है तो मैंने वो सारे कमेंट पढ़ा है। मैंने रिप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं उस जगह पर उस कमेंट सेक्शन में आपको इतना सारा समझाने से अच्छा मैंने सोचा वीडियो में ही आपके लिए मैं बता दूंगा कि क्या है बेसिकली। सो आपको एक बार एक्चुअल वर्किंग समझाऊंगा ना तो आपको अपने आप अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। सो एक्चुअल वर्किंग क्या होती है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि राउंड 5 में आने के बाद भी वो सीट छोड़ देते हैं। उनको कहीं IIT मिल गई या NIT मिल गई, कुछ मिल गया, अब उनको रिफंड तो हो नहीं सकता क्योंकि रिफंड की लास्ट डेट तो 19 जुलाई थी। 19 जुलाई पे विड्रॉल खत्म हो चुका है, अब उसके बाद तो रिफंड मिलेगा नहीं। बट वो स्टूडेंट्स लीव कर चुके हैं या फिर कुछ भी वैसे वैकेंसीज हो चुकी है। अब मान लो CS में कोई वैकेंसी हो, DTU के CS में एक स्टूडेंट चला गया और वैकेंसी आ चुकी है। अब क्या होगा कि सीट तो खाली है, राउंड 5 हो चुके हैं, अलॉटमेंट हो चुके हैं। अब इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के तहत अब उस सीट को भरा जाएगा। अब जो IT वाला स्टूडेंट है उसको वो CS वाली सीट मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, CS बंद हुई 12,310 पे, आपकी रैंक थी 12,915, ठीक है। एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल है, मैं कोई इससे वो नहीं बताना चाहता कि आपका कितने वेरिएशन होता है तब आपको मिलती है, नहीं। मान लो आप ऐसी स्टूडेंट हो कि अगर नेक्स्ट सीट आपको और एक सीट और मिलती CS में, अगर जितनी भी सीट्स हैं 525 से जितनी भी सीट्स हैं CS में, अगर एक सीट और होती तो वो नेक्स्ट आपका ही नंबर लगता उसके लिए, सीट के लिए, ठीक है। सो बेसिकली 525 बच्चे भर चुके हैं 12,310 तक। अब 12,900 पता नहीं कितनी बता दी, 35 थी, कितनी भी थी, जितनी भी आपकी रैंक है 12,935 मान लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर आपकी एक और सीट होती तो वो आपको मिलती, समझ गए वो बात।
अगर अब क्या होगा कि वहाँ पर CS से एक सीट निकल गई, तो आप, क्योंकि आपकी रैंक सबसे ज़्यादा अच्छी है बाकियों से, तो अब आपको मौका मिलेगा CS जाने का। ऐसा नहीं होगा कि 20,000 वाले को, सॉरी, ऐसा नहीं होगा 20,000 वाले को CS मिल जाएगी, अब नहीं, उस स्टूडेंट को मिलेगी जो भी रैंक उसकी है वो नेक्स्ट उसके लिए एलिजिबल है। सो ऑब्वियसली सोचो अब इसमें, ये आपको वर्किंग मेरे ख्याल से अब समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा समझो। अब इसमें आपको लगता है कि आपको एक ब्रांच से ज़्यादा अपग्रेड होने के कुछ भी चांसेस है? बिल्कुल भी नहीं यार। अगर मान लो CS में वैकेंसी है और आपकी EC में भी वैकेंसी है, आप डबल ई में हो, मान लो इलेक्ट्रिकल में हो, EC में भी खाली है, CS में भी खाली है। अब आप सोच रहे हो मेरे को 4 या जो भी जितनी भी ब्रांचेस है वो अपग्रेड हो जाए, आपको तो अपने ऊपर वाली ब्रांच ही मिलेगी ना, क्योंकि आपसे अच्छे वाले तो उसमें ऑलरेडी है। अगर और ऊपर वाली होगी तो उन्हें मिलेगी, आपको थोड़ी ना मिलेगी। तो इन द नटशल, मे बी मैं आपको सही से समझा पाया, नहीं समझा पाया, एक बार दोबारा सुन लेना ध्यान से। बट बेसिकली कहने की बात यह है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एक और ब्रांच अच्छी मिल सकती है, इससे ऊपर नहीं होगा। तो हम एक मान लेते हैं कि आप एक क्यू में हो, बेसिकली एक लाइन बनी हुई है प्रॉपर, तो अगर ये खाली होगी तो ये स्टूडेंट जाएगा, आप नीचे हो तो आप इससे ऊपर वाली में जाओगे, डायरेक्टली आपको यहाँ नहीं हो जाएगा, समझ गए? इतने सारे स्टूडेंट हैं, आपको एक एक करके सारे आगे बढ़ेंगे, ये नहीं होगा कि आप यहाँ से उछल के उधर चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अपनी एक ऊपर वाली ही ब्रांच मिलेगी, इससे ज़्यादा ऊपर वाली नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अपग्रेडेशन राउंड में क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सीट बची होगी तो आपको एक और अच्छी ब्रांच मिलने को चांसेस है कि मिल जाए, अगर नहीं होगी तो आपको वही मिली रहेगी, सिंपल सी बात। स्पॉट राउंड के लिए मेरे से पूछ रहे थे काफ़ी स्टूडेंट्स कि भैया मेरी ये रैंक है, मेरे को वो बता दो क्या मिल सकता है, मेरे को स्पॉट राउंड में जाने का कोई फ़ायदा है या नहीं। स्पॉट राउंड कैसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है, सीट जितनी वैकेंसीज होती है, हर बारी अलग अलग अमाउंट ऑफ सीट वैकेंसीज होती है, हर बारी अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, सबके माइंडसेट अलग होते हैं। अब आपसे अच्छी रैंक वाला स्टूडेंट अगर DT प्रेफर करेगा तो उसको सीट मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। अगर आपसे अच्छी वाला स्टूडेंट वो कुछ NIT प्रेफर करेगा, कहीं और प्रेफर करेगा, IPU के कोई अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच प्रेफर करेगा, वो वहाँ चले जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी। सो नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट ना कि आपको क्या मिल सकता है। काफ़ी मैं देख रहा था बाकी स्टूडेंट एक दूसरे को बता रहे हैं स्पॉट राउंड के लिए कि भाई तुझे ये मिल सकता है, नहीं इसमें चांसेस नहीं है। यार ट्राई करो, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। ठीक है, जो जो जिसको जो लिखना है वो लिख सकता है, बट मैं यही कह सकता हूँ यार, कट ऑफ के बेसिस पे मत चलना। काफ़ी ज़्यादा है कि हाँ उस बेसिस पे थोड़ा बहुत होता है, बट वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी फिक्स ट्रेंड नहीं होता, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप ट्राई ज़रूर करो, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। अगर हमारे थोड़ा सा पैसे लग के या फिर कुछ भी मेहनत लग के, हमारा टाइम लग के अगर ट्राई करने को मिल रहा है, हमारे को मिल सकती है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है हमारे पास कि हमारे को वो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उससे अच्छी ब्रांच मिल सकती है, तो आप स्पॉट राउंड में ज़रूर जाओ। अगर आपकी रैंक ख़राब है, आप स्पॉट राउंड में बिल्कुल ट्राई करिए, आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बैकअप आप रख लेंगे, ठीक है। और स्पॉट राउंड का सारा शेड्यूल आ चुका है, वो मैं आपको एक वीडियो बना के बहुत जल्द दे दूँगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। यही था इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड, इसमें सारा मैंने बता दी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में उसी कॉलेज में ही कोई और अच्छी ब्रांच मिल सकती है तो मिल जाएगी, नहीं तो कॉलेज चेंज नहीं होता बेसिकली कभी भी। अगर आप DTU इन्वायरमेंटल में हो तो आपको DTU में मैकेनिकल ही मिलेगी, NSUT में मैकेनिकल नहीं मिलेगी, समझिए। कॉलेज कभी भी चेंज नहीं होता इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में, इसका नाम ही इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड है। तो आपको उसी कॉलेज में कोई और अच्छी मिल सकती है तो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इसे लंबी खींचने का कोई फायदा है नहीं। सो लाइक फटाफट कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, सारी डिटेल्स आपको मैं इन डिटेल बताता हूँ और अपने कुछ ओपिनियंस भी बताता हूँ। सो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM करके कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। सो टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड सी यू।